छः 5/2024 को जो पेपर हुआ था उसका हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका था पेपर के अंदर, द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछा गया यहाँ पे, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। ओके, सम ऑफ ऑल द रूट्स, बेसिकली ये मॉड जो लगा हुआ है आपका x² माइनस 8x प्लस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 है। ब्रेकिंग पॉइंट कंडीशन लगाएंगे। बेसिकली अगर इस क्वाड्रेटिक को आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका ये 15 है यू कैन ब्रेक इन 5 इंटू 3। ओके, और इसके जो रूट आपके आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² माइनस 8x प्लस 15 के जो आपके रूट आ रहे हैं, एक तो आएगा आपका 3, एक आएगा आपका 5। बेसिकली क्वाड्रेटिक मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बताया बेटा आपको, जब भी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी पॉजिटिव होता है तो बोथ रूट आर पॉजिटिव। ओके, तो इसके दो रूट निकले आपके, एक आया x माइनस 3 देन x माइनस 5 माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, इसका ब्रेकिंग पॉइंट आपको मिल गए हैं, तो ब्रेकिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। इसके दो ब्रेकिंग पॉइंट हैं आपके पास, एक आया 3, एक आया 5। ओके, अगर हम यहाँ पे 5 पे चेक कर लेते हैं, जब 5 इसमें पुट करोगे तो ये तो मॉडुलस वाला टर्म तो 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर है। तो -2 इंटू 5 माइनस का 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। नो, ओपन इंटरवल सिमिलर 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे -2 इंटू 3 माइनस का 6 प्लस 7 1 इक्वल टू 0। नो, तो 5 से बड़ा पॉजिटिव आएगा क्वाड्रेटिक, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। तो अल्टीमेट दो रीजन हमारे हमें क्वाड्रेटिक के पॉजिटिव दिख रहे हैं जिसमें ये प्लस है क्वाड्रेटिक। दैट मीन्स एक रीजन आया हमारा x लेसर देन 3 एंड एक आया x ग्रेटर देन 5। ये दो रीजन है जिसके अंदर आपका क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। द गिवन क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है, केस 1 इसको कंसीडर करते हैं। केस 1 इसमें क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अगर मॉड के अंदर अल्टीमेट पॉजिटिव है तो मॉड तो एज इट इज ब्रेक हट जाएगा यहाँ से, तो ये आपका फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ से x² माइनस का 8x प्लस 15 माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x² माइनस का 10x यहाँ से बेटा आपका आ गया 22 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से रूट्स निकालते हैं। इसके क्या आते हैं रूट्स, x इक्वल टू b की वैल्यू -10 है तो माइनस का b, तो -10 प्लस माइनस अंडर रूट d, तो b का स्क्वायर -4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। चेक करते हैं यहाँ से कितना आ रहा है कंडीशन, तो x इक्वल टू 10 प्लस माइनस या 100 माइनस 88 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपका आया 10 प्लस माइनस रूट ओवर 12 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो जब इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 प्लस माइनस रूट 3 आया। दो वैल्यू हमारे पास आई यहाँ से x की, एक वैल्यू हमारे पास x की आई 5 प्लस रूट 3, देन सेकेंड वन 5 माइनस रूट 3। जो आपने सॉल्यूशन निकाला उसको कंडीशन से सेटिस्फाइड करते हैं। ओके, तो जो केस हमने यहाँ पे लिया था इस केस के अकॉर्डिंग हमारे दो सॉल्यूशन आए, चेक करते हैं। ओके, एक आया x इक्वल टू 5 प्लस रूट 3। ओके, एक आया x इक्वल टू 5 माइनस रूट 3। बेटा रूट 3 की वैल्यू 1.71 अप्रॉक्सीमेट होती है, तो 5 में से 1.71 समथिंग जाएगा तो कितना बचेगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके, यहाँ से आपका कितना जाएगा, यहाँ से जा रहा है 6 पॉइंट समथिंग। तो बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे कि x आपका ग्रेटर देन 5 है तो 6 पॉइंट समथिंग तो एक्सेप्टिंग जा रहा है, बट x लेसर देन 3 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो ये रिजेक्ट हो गया। तो केस 1 के अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्यूशन एक आया, एक सॉल्यूशन तो आ गया 5 प्लस रूट 3। ओके, कहने का मतलब इन दो रीजन में हमारा तो एक सॉल्यूशन तो निकल आया 5 प्लस रूट 3। ओके, अब हम सेकेंड सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे। ओके,
सेकेंड केस की बात करते हैं। इन केस सेकेंड तो केस सेकेंड कौन सा रीजन रह गया? 2 रीजन तो हम कवर कर लिए थे, एक ये रीजन हो गया कवर, एक ये हो गया, बचा एक रीजन हमारे पास जो कि आपका 3 से बड़ा है, x लेसर देन 5 है। इस रीजन के अंदर जो क्वाड्रेटिक है वो नेगेटिव है, और जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव आता है तो एक मॉड नेगेटिव दे देता है। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस लगा के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो सेकंड केस हमारा ये है। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं। इस केस के अकॉर्डिंग अगर हम क्वाड्रेटिक को लिखते हैं तो किस फॉर्मेट में जाएगी? माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस 15 माइनस का 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, तो माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ से बेटा आ जाएगा 6x, और यहाँ से आपका बचेगा कितना? माइनस का 8। ओके, माइनस का 8 इक्वल टू 0। अगर मैं नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, अगेन इसके रूट्स हमने निकालता हूँ। पहले तो डी देख लेते हैं, डी कितना आ रहा है इसका। ए की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, बी की वैल्यू आपकी -6 है, सी की वैल्यू 8 है। ओके, डी चेक करते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 36 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 8 है, तो 36 माइनस 32 कितना आ रहा है? 4। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो इसके बेस पे हम रूट्स को कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6b प्लस माइनस रूट डी, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, बाय कितना है 2 इंटू 1, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, 6 प्लस माइनस 2 बाय 2। तो एक तो वैल्यू हो गई 6 प्लस 2 बाई 2, एक वैल्यू हमारे पे आई 6 माइनस 2 बाई 2, तो यहाँ से 8 बाई 2 मतलब 4 आ रही है एक वैल्यू यहाँ से आ रही है 4 बाई 2 मतलब 2 आ रही है। ओके, 2 वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब वो ये कह रहा है कि 3 से बड़ा है, 5 से लेस है, तो 3 से बड़ा तो भाई 2 तो छोटा है, ये तो रिजेक्टेड और ये एक्सेप्टेड हो गई। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 4 आई, तो बेसिकली 2 सॉल्यूशन आ गए हमारे ओवरऑल रीजन में। तो एक तो आया हमारा 5 प्लस रूट 3, एक आया x इक्वल टू 4। अब इन दोनों का सम की बात कर रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 प्लस रूट 3 जा रहा है, तो 9 प्लस रूट 3 कौन सा ऑप्शन है? दिस वन ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जहाँ बेटा ना समझ में उसको दोबारा से आप देख लेना, तो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ से। ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि एक रूट आपको दे रखा है यहाँ पे, p एंड q बिलोंग्स टू रियल नंबर, p एंड q, क्वेश्चन नंबर सेकंड, p एंड q बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक रूट आपको दे रखा है 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू, मान लो अल्फा दे रखा है, तो 100% अगर एक इरेशनल रूट है तो बीटा भी उसका कॉन्जुगेट ऑफ इरेशनल होना चाहिए। दोनों रूट मिल गए, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ये रूट्स हैं वो इक्वेशन आपको दी हुई है, क्या दी हुई है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, एंड वी नो दैट सम ऑफ रूट इज व्हाट? माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी की वैल्यू कितनी है? पी, तो माइनस का पी, ए की वैल्यू 1 है, तो सम ऑफ रूट तो ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो सी बाई ए, दैट मीन्स क्यू बाई ए की वैल्यू 1 है, तो 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, सम ऑफ रूट माइनस बी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका क्यू आ गया। ओके सर, तो अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा? अगर मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं, अल्फा प्लस बीटा, दैट कम्स आउट इज 4, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ 4 इक्वल टू माइनस पी, एंड पी की वैल्यू कितनी है यहाँ से? माइनस का 4, पी की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 4। ओके जी, अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना आएगा? 3 इक्वल टू क्यू हो गया, दैट मीन्स 4 माइनस 1 कितना आया? 4 माइनस 3 1। ओके, तो क्यू इक्वल टू आपका आ गया 1, तो पी और क्यू की दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, पी और क्यू दोनों की वैल्यू नोन हो गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि पी और क्यू की वैल्यू पुट करके कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी, तो डायरेक्टली मैं देखो भाई सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ भी, क्योंकि यही हमारा राइट आंसर है। तो पी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4, क्यू की वैल्यू कितनी है? 1, -12, तो यहाँ से बेटा आया 16 -4 -12, और बेटा ये 12 -12 कम्स आउट इज 0, देन 100% ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर जा रहा है। ओके, 51 का तो ए था, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 की क्या बात कर रहा था, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने हैं द गिवन इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बेसिकली बेटा अगर ध्यान से देखोगे मॉड एक्स के स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स, मॉड के टर्म में एक इक्वेशन दी है, अगर मैं कुछ समय के लिए मॉड एक्स को अगर टी मान लूँ तो सवाल हो जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक के अंदर ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -3 और सी की वैल्यू कितनी है आपकी 2। ओके, डी भी चेक कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर 9 आएगा माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू 2, तो यहाँ से कितना है 9 माइनस 8 कम्स आउट इज 1, तो डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया 1 का स्क्वायर। ओके, तो टी की वैल्यू अगर मैं देखूँ माइनस का बी, तो माइनस बी की वैल्यू -3 डाला प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आएगा 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ओके, तो ये 3 प्लस माइनस 1 बाय 2 आया। एक तो वैल्यू आई 3 प्लस 1 बाय 2 और एक वैल्यू आएगी 3 माइनस 1 बाय 2। तो बेटा हमारे पास टी की वैल्यू आ गई 4/2 मतलब 2 और एक टी की वैल्यू आ गई 2/2 मतलब 1, दो वैल्यू आ गई। अब हम टी को रिप्लेस कर देंगे। अब टी को रिप्लेस कर देंगे, टी क्या था मॉड एक्स इक्वल टू 2, टी क्या था मॉड एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2, एक्स इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 1। तो बेसिकली कितनी वैल्यूज हो गई हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई, दो यहाँ से दो यहाँ से। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कितना हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 53 का ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक मिसिंग है यहाँ पे डोमेन, चलो कोई नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, इन क्वेश्चन नंबर 55 आपसे डोमेन पूछ रहा है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 55 आपसे डोमेन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, ओके, फंक्शन आपको दिया हुआ है रूट ओवर लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, पहली चीज़ तो ये है, डोमेन का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू, फंक्शन की वो इनपुट जो फंक्शन को वेल डिफाइन करे, जो अनडिफाइन होने से बचाए। ठीक है, तो बेसिकली रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें डिफाइन करना है इस फंक्शन को, तो रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी न्यूमरेटर का रूट है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, अगर डिनोमिनेटर का होता सिर्फ ग्रेटर देन लेते। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पहली चीज़ तो ये लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, तो यहाँ भी एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग का बेस क्या है, ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71, एक इरेशनल नंबर होता है। बेस ग्रेटर देन 1 मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन जब भी इनइक्वालिटी के अंदर एंटी लॉग लेता है, कोई ऑपरेशन अप्लाई करता है, तो इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स सेम। तो एंटी लॉग लॉग तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 1 को भी इधर ट्रांसफर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे ये तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव। जब भी ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव होता है, बोथ रूट क्या होते हैं, बोथ रूट जो इसके आएंगे पॉजिटिव होने चाहिए, बट ये इनइक्वालिटी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर हो गया। 5x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5x इंटू एक्स लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, एक्स यहाँ से कॉमन लिया, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन आई, एक आया x माइनस 5, एक आया x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमारे पास रूट 1 है, एक 5 है। ओके, जब मैंने 1 पुट किया तो 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 डेफिनेटली होता ही है। 5 को जब पुट किया 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 डेफिनेटली होता है। 5 से बड़ा पुट करोगे तो प्लस साइन आएगा। पहले मुलाकात हुई 5 से, और 5 की ओवरऑल पावर क्या है ऑड, तो साइन विल चेंज। देन 1 से, 1 की ओवरऑल पावर क्या है ऑड, देन साइन विल चेंज। तो प्लस माइनस प्लस आया। ओके सर, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो रीजन आए, x बिलोंग्स टू, एक तो जा रहा है माइनस इन्फाइनाइट से 1 पे, 1 पे क्या है क्लोज में, इन्फाइनाइट पे क्या है ओपन, यूनियन। दूसरा क्या है 5 से लेके इन्फाइनाइट, तो दूसरा ये रीजन रहा। ठीक है सर, तो ये हमारा अल्टीमेट डोमेन सॉल्व हो गया है कि हम x की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं जो हमारे फंक्शन को वेल डिफाइन करे। ओके, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। ओके सॉरी 54 था ये, नहीं 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 54 नहीं है, ये 55 है।
ओके, तो 55 का आंसर क्या आया था हमारा, दिस वन। क्वेश्चन पेपर को डाउन ही कर देते हैं। ओके, तो 55 का क्वेश्चन हमारा इसका आंसर ये आया, क्या मैच कर रहा है कहीं पे? डोमेन की बात करनी है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। हाँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन एक ये दिख रहा है, ये वैलिड है। 5 to इनफाइनाइट एक्सेप्टिंग है, आगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये भी एक्सेप्टिंग है। अच्छा, ये मोर देन वन राइट आंसर वाला था क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जिस बच्चे ने बी ऑप्शन और डी लगाया होगा, मैंने दोनों को मार्क्स दिए होंगे, क्योंकि ओवरऑल डोमेन में तो दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 56 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, x टू द पावर log x बेस 5 है। ओके, x टू द पावर क्या लिखा है, log x बेस 5 दिया हुआ है। ठीक है जी, और ग्रेटर देन 5 है। अब हमें तो x चाहिए, तो बेसिकली ध्यान दो इधर, x की पावर समथिंग लिखा हो, मतलब बेस की पावर समथिंग लिखा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और भी कैन से एंटी लॉग फॉर्म है। तो एंटी लॉग को हटाने के लिए लॉग को लाना पड़ता है। तो मैंने लॉग लिया, वो भी बेस 5 का, इधर भी लॉग लिया, वो भी बेस 5 का। तो इनइक्वालिटी मैंने लॉग का ऑपरेशन लगाया एंटी लॉग को हटाने के लिए। तो ये नंबर की पावर है, ये एक्स क्या नंबर, और इसकी ओवरऑल ये पावर हो गई। अब ये सारी की सारी पावर किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगी। तो अल्टीमेट ये कुछ ऐसा हो गया, लॉग एक्स बेस 5 मल्टीप्लाई विद लॉग एक्स बेस 5, और ग्रेटर देन कितना है, नंबर 5 बेस 5 लॉग का है, तो 1 ही हो जाएगा। ओके सर, यहाँ तक करने के बाद जस्ट वेट, यहाँ तक करने के बाद ये बेसिकली टर्म को ध्यान से देखो, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, log x बेस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अच्छा जी, इसके आगे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को, उसकी बात कर लेते हैं। देख बेटा, मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था, जब भी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन पी स्क्वायर हो, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन पी ले लीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एक्स आपका ग्रेटर देन पी होगा, या फिर एक्स आपका लेसर देन माइनस पी होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर लेसर देन पी स्क्वायर दिया हो, तो मॉड एक्स लेसर देन पी ले लो। ठीक है, इसके अंडर में आपका माइनस पी से लेके एक्स आपका लेसर देन पी के बीच में लाई करता है। ये कुछ मैंने मॉडुलस की प्रॉपर्टी को आपको ऑलरेडी बताया, तो कुछ समय के लिए मैं इसको टी मान लेता हूँ। अगर मैंने इसको टी माना तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया टी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मॉड टी ग्रेटर देन 1, ये आ गया मॉड टी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, टी या फिर आपका ग्रेटर देन 1 होगा, या टी आपका लेसर देन -1 होगा। ओके, तो टी की दो वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है जी, टी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो टी क्या था, अब मैं टी को रिप्लेस करता हूँ प्रॉपरली क्वेश्चन से, जो हमारा क्वेश्चन था टी से रिप्लेस किया। टी हमारा बेटा था log x बेस 5 ग्रेटर देन 1, एक आएगा log x बेस 5 लेसर देन -1। अब आप इस लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग ले लो, तो एंटी लॉग का बेस 5, एंटी लॉग का बेस 5, और बेस ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट हो गया, x ग्रेटर देन 5 आ गया, एक तो ये आ गया x ग्रेटर देन 5। इधर भी मैंने एंटी लॉग लिया, यहाँ भी एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट, यहाँ से आया x लेसर देन 5 की पावर -1, जो कि होता है 1/5। दो वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया। ओके सर, इस सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, तो इस सॉल्यूशन को अगर मैं लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ, तो ये सॉल्यूशन कुछ ये कह रहा है कि 5 से बड़ा हो सकता है वैल्यू, या फिर 1/5 से छोटा हो सकता है वैल्यू। बेसिकली सॉल्यूशन ये हमसे कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि 5 से बड़ी है, 1/5 से लेस है, ये सॉल्यूशन हमारा हो सकता है। अब हमें करना क्या है बेटा, कि आपने सॉल्यूशन तो निकाल लिया, बट क्या लॉग को डिफाइन किया, क्योंकि लॉग के साथ में जो नंबर लिखा है, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब एक्स के सॉल्यूशन जो आपने निकाले है, उसमें एक कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी कि जो एक्स है वो लॉग में नंबर है, वो बड़ा होना चाहिए 0 से। अगर 0 से बड़ा होगा, तो आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या बना, अल्टीमेट सॉल्यूशन आपका ये रीजन दे रहा है, दिस वन रीजन एंड दिस वन रीजन। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आ रहा है x बिलोंग्स टू 0 से 1/5, दोनों पे ओपन इंटरवल, देन यूनियन, देन 5 टू इनफाइनाइट, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन बेसिकली हमारा ये आ रहा है 0 to 1/5, देन 5 टू इनफाइनाइट। और अगर हम ऑप्शन को चेक करें, तो ऑप्शन नंबर बी इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या मेरी बात समझ आए? ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 56 का बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57 की अगर मैं बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 की अगर हम बात करें, स्ट्रेट, हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 57 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन की बात कर रहा है वो, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। लॉग का बेस 7, लॉग बेस 5 अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस रूट ओवर x इक्वल टू 0 दे रखा है। भाई लॉग की प्रॉपर्टी लगाते जाओ, लॉग को उठाने के लिए एंटी लॉग लो, एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, लॉग बेस 5 अंडर रूट x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x इक्वल टू 7 की पावर 0 1 आ जाएगा। अगेन टेक द एंटी लॉग, एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग, लॉग कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना बचेगा, x प्लस 5 प्लस रूट ओवर x इक्वल टू, यहाँ से आ गया 5। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब x प्लस 5 हो गया, b का स्क्वायर देन x आ गया प्लस 2a इंटू बी आ जाएगा इक्वल टू कितना हो गया 25। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बेटा यहाँ से आपका आ जाएगा 2x और 5 को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूँ तो 20 हो जाएगा, 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 5 इंटू रूट ओवर एक्स इक्वल टू 20 आ गया, क्योंकि 5 जो थे ना यहाँ मैंने राइट साइड ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब क्या करना है नाउ, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस रूट एक्स प्लस 5 इंटू रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो x को मैं भी मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया रूट एक्स प्लस 5 इंटू रूट ओवर एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स। नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा, इधर स्क्वायरिंग जाएगी तो x प्लस 5 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, तो 20 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। ओके जी, ये आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, इधर आ गया 25, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 100। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 4। तो इसके लिए वो आपसे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा था, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज है इसमें, आसानी से करते चले जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 की अगर मैं बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58, इन क्वेश्चन नंबर 58 अगेन लॉग का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ए बतानी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ इस क्वेश्चन में। एंटी लॉग लेंगे तो लॉग का जो बेस होगा वही ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पर भी 2। एक्चुअली क्वेश्चन लिखता हूँ लॉग बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, नाउ टेक द एंटी लॉग, एंटी लॉग, एंटी लॉग का जो बेस है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो इनइक्वलिटी साइन रिमेन सेम, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए, और जो 2 है उसको मैंने और लेफ्ट साइड शिफ्ट करके ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख दिया 0। ओके, अब बेटा ध्यान दे, ये क्या है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने क्वाड्रेटिक में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो बेटा ग्रेटर देन 0 का केस ये था कि आपका ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डी लेसर देन 0 होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो डी को 100% इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इन दोनों केस को मर्ज करें, इन दोनों केस को अगर मैं मर्ज कर दूं, तीसरा केस बनाऊं कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 101% इसके अंदर ए ग्रेटर देन 0 है तो डी को 100% डी लेसर देन इक्वल टू 0 होना ही होना पड़ेगा। दोनों केस को मर्ज कर दिया, इक्वल टू वाला और लेसर वाला। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी डिफाइन करना चाहता हूँ तो ए ग्रेटर देन 0 है, क्यों है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1। अब डी को डिफाइन कर दो, डी लेसर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। नाउ अब चेक करते हैं इसकी ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है, एंड सी की वैल्यू दे रखी है a-2। सी की वैल्यू क्या दे रखी है a-2। अब यहाँ से डी निकालते हैं, डी आपका होगा बी का स्क्वायर -4a इंटू सी
ये वैल्यू आपकी लेसर देन इक्वल टू 0 जानी चाहिए। ओके, ये वैल्यू आपकी लेसर देन इक्वल टू 0 जानी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को देखें, ए वैल्यू निकालनी ना। ओके सर, तो यहाँ से मैंने क्या किया, 16 - 4 a - 2 लेसर देन इक्वल टू 0 कर दिया। नाउ 16 लेसर देन इक्वल टू 4 a - 2 किया तो 4 4 जा गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a - 2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से पता लगा a ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया, 6, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a बिलोंग्स टू 6 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, 6 पे क्लोज इंटरवल, इनफाइनाइट पे ओपन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन इज गिवन दैट लॉग बेस का 4, लॉग बेस का 2, लॉग बेस का 3, देन x² + 4x - 23। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, डोमेन डिफाइन करनी है। तो लॉग के साथ लिखा हुआ जो भी होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बेस 4 के लिए क्या हो जाएगा, जो नंबर क्या बनेगा, लॉग बेस 2 लॉग बेस 3 x² + 4x - 23 शुड बी ग्रेटर देन 0। पहला तो ये हो जाएगा। बेस 2 वाले के लिए क्या होगा, लॉग बेस 3 x² + 4x - 23 शुड बी ग्रेटर देन 0। थर्ड क्या होगा, थर्ड आपका केस बेस 3 वाले के लिए क्या होगा डिफाइन, बेस 3 वाले के लिए डिफाइन होगा कि x² + 4x - 23 शुड बी ग्रेटर देन 0। तीनों के लिए डिफाइन हो गया, बेस तो ऑलरेडी इनके ग्रेटर देन 0 है ही, ठीक है ना। अभी 3 केसेस हमारे पास, तो सिस्टमेटिकली देखते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ x² + 4x - 23, तो पहले तो इसको x - अल्फा x - बीटा के टर्म में निकालते हैं। अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, x = दराचार फॉर्मूला लगा के माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर b² मतलब कि 16 -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ओके, यहाँ से अल्फा बीटा कितना निकलता है, तो x = आएगा आपका माइनस का 4 प्लस माइनस ये आपका हो गया 80 देन 92 देन 16 108 आ गया। ओके, तो रूट का 108 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 2 प्लस माइनस 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड है 108 को, तो 4 2 जा 8 27। तो आपका 2 रूट ये निकले हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, माइनस का 2, एक प्लस का मैंने लिया √27, देन x माइनस बीटा। ओके, एक आएगा x माइनस बीटा कितना आएगा, माइनस का 2 माइनस √27। तो इसको तो मैंने रूट्स में ब्रेक, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। पहला तो यहाँ से आ गया। सेकंड केस देखते हैं। अच्छा, यहाँ से जो आपको क्लियरिटी मिलेगी, ध्यान देना, सेकंड वाला जो केस है इसको भी देख लेते हैं। एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ के एंटी लॉग बेस 2 ये तो कट गया, 2 आ गया अगेन ये तो कट गया, बचेगा लॉग बेस 3, यहाँ पे आएगा x² + 4x माइनस का 23 ग्रेटर देन 1, अगेन टेक द एंटी लॉग, तो ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ से आ गया x² + 4x, और ये 3 जब राइट लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का 20 ग्रेटर देन 0। इसको भी मैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की टर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए अगेन दराचार फॉर्मूला, पहले इसके अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो x = कितना हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस 16 माइनस 4 ABC, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -20 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से x = -4 प्लस माइनस 80 देन 96 आ रहा है, यहाँ से 96/2। तो यहाँ से x = आपको कितना आया, -2 प्लस माइनस ये 2 डिवाइडेड 2 जब रूट के अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 424 आ जाएगा। ओके, तो 2 रूट आपसे यहाँ से आ गए, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को हम इसको भी लिख सकते हैं रूट्स के टर्म में। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस का 2 प्लस √24, एक तो रूट ये हो गया, दूसरा आएगा x माइनस का 2 माइनस का √24, इसको भी मैंने इसमें ब्रेक कर लिया, और ये वैल्यू क्या दे रखी है, ग्रेटर देन 0। कॉमन सॉल्यूशन अभी हम निकाल लेंगे।
थर्ड कंडीशन को और एक बार देख लेते हैं। तो थर्ड कंडीशन को जब मैं चेक करूँगा तो एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 23 ग्रेटर देन 1। तो इसको शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस करोगे तो माइनस का 24 ग्रेटर देन 0 हो गया ना। और अगेन यहाँ से चेक करें तो आपका x कितना आ रहा है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर माइनस 4 इसी करने पे तो प्लस आ जाएगा, नेगेटिव माइनस 24 है तो 24 इंटू 4 96, तो 96 प्लस ये आया तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4 प्लस माइनस ये तो हो गया 100 112 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ओके, तो x इक्वल टू यहाँ से माइनस का 2 प्लस माइनस 28 आ गया, ठीक है ना। ये तीन हमारे पास अलग अलग केसेस निकले हैं, ठीक है, तीन हमारे पास अलग अलग केसेस निकले हैं। अब इन तीनों केसेस के बेस पे अब मैं अगर सॉल्यूशन बनाऊं तो क्या बन के आएगा, ध्यान देना। ओके, तो इस जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, तो अगर फर्स्ट के मैं रूट्स को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो फर्स्ट के रूट्स कुछ ये कह रहे हैं कि दो रूट हैं, -2 प्लस √27, √27 समथिंग कितना होगा 5 पॉइंट समथिंग, तो -2 और प्लस 5 पॉइंट समथिंग कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ कहीं पे ये मान लो अगर 3 है तो ये 3 इंडिकेशन है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग कितना हो गया माइनस का 2 प्लस √27, 3 पॉइंट समथिंग मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। इसीलिए इसी तरीके से माइनस का 2 माइनस का 5 पॉइंट समथिंग माइनस का 7 पॉइंट समथिंग प्लस 7 के इस साइड पे कहीं आएगा -2 और यहाँ पे है आपका -√27, दूसरा तो ये मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों पे क्या है ओपन इंटरवल, ग्रेटर की बात कर रहा है तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन गया, पहला तो मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया, चलो ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा क्या है यहाँ पे -2 प्लस 24, तो 24 कितना होता है 4 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग तो होगा नहीं, तो 4 पॉइंट समथिंग कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग -2 तो कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ कहीं मान लो ये रहा सॉल्यूशन आपका 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये आपका 3 पॉइंट समथिंग था, ये 3 था यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस का 3 था, नहीं माइनस का 7 था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ कहीं होगा ये रूट आपका, इसकी अगर मैं बात करूँ तो माइनस का 2 प्लस √24 ऑब्वियस लेस ही होगा। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कहीं ये कहीं लाई करेगा माइनस का 2 माइनस का √24। ओके, तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो ऑब्वियस सा दिख रहा है कि इन दोनों में कॉमन तो आपका फाइनली आपका इन दोनों के अंदर फर्स्ट और सेकंड केस के अंदर तो कॉमन आपका, अगर मैं अलग से लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये पहले वाला ही आएगा, देखो जरा पहले वाला ही आ रहा है, इसका मतलब माइनस का 2 माइनस का √27 माइनस का 2 प्लस माइनस का √27, ये जो दो केस हैं आपके, इससे बड़ा सॉल्यूशन इन दो के मर्ज से आया। अब थर्ड को भी एनालिसिस कर लेते हैं। थर्ड में क्या है आपका, ये दो रूट आ रहे, एक आ रहा है x इक्वल टू -2 प्लस माइनस √28, तो ऑब्वियस सा है √28 है आपका इस साइड लाई करेगा यहाँ कहीं पे, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस √28 यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ पर भी क्या है माइनस का 2 माइनस का √28, ये दोनों भी इस साइड लाई करेंगे तो ये भी आउटसाइड जा रहे हैं। अब इन दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो हमें पता लग गया कि फाइनली जो हमारा कॉमन आ रहा है सॉल्यूशन वो आपका इस साइड का आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा x बिलोंग करना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2 माइनस 28 पे ओपन यूनियन -2 प्लस √28 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। दिस वन विल बी द डोमेन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, बट ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, जरा चेक करें ऑप्शन को, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 59, जस्ट वेट, हाँ क्वेश्चन नंबर 59 की अगर मैं बात करूं, इन क्वेश्चन नंबर 59 x बिलोंग्स टू हमारा कितना आया माइनस इनफाइनाइट से -2 माइनस √28 यूनियन 2 -2 प्लस √28 टू इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है बेटा।
तो ऑप्शन से मैच करते हैं, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो माइनस इनफाइनाइट से अगर यहाँ से वैल्यू को देखो, रूट 28 अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, 28 का देख लेता हूँ रूट की वैल्यू कितनी आएगी, 16, 5 से जाएगा ना, 5 25 बचेगा 3 10, तो 5.2 समथिंग जा रहा है, ठीक है ना, 5.2। तो ऑब्वियस सा है ये माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 7.2, ठीक है, ये आ गया माइनस का 7.2। ओके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3.2, 3 पॉइंट समथिंग। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो आपको इसके अकॉर्डिंग दिखा रहा हो कि -7.2 से लेस, तो माइनस के 7.2 से लेस तो -8 होता है। ओके, एंड 3.2 से बड़ा, 3.2 से बड़ा क्या अप्रोक्सीमेट ये 4 जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस आपका यही है जो प्रॉपरली सेटिस्फाइड कर रहा है, ऑप्शन बी ओवरऑल डोमेन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, तीनों केसेस को एनालिसिस के बेस पे आपका सॉल्यूशन फाइंड हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 60 आपसे डोमेन पूछ रहा है, फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू रूट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, एफ एक्स इक्वल टू रूट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं जरा। डोमेन डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको पैटर्न में लिखते हैं, 2 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसको तो हटा ही देंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 1 प्लस एक्स। इसको थोड़ा पैटर्न में लिखें तो x माइनस 0, नीचे क्या लिखा है x माइनस माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें बेबी कर्व लगा देंगे क्योंकि 2 ब्रेकिंग पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। एक पॉइंट क्या दिख रहा है इस पे 0, न्यूमरेटर का 0, डिनोमिनेटर का -1, 0 और 1, ठीक है। डिनोमिनेटर रूट्स एक्ट लाइक अ पोल, तो -1 जो आपका है वो पोल की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओपन इंटरवल, क्योंकि डार्क सर्कल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन इंटरवल। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो न्यूमरेटर के पोल्स के साइन इनइक्वलिटी के बेसिस पर रहेगा। अब क्या करना, जब आप पुट करोगे 0 से बड़ा तो प्लस साइन मिलेगा, तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट क्या मिल रहा है 0, उसकी ओवरऑल पावर क्या है ऑड, तो साइन विल चेंज, तो नेगेटिव। देन -1 जहाँ से आ रहा है उसकी ओवरऑल पावर क्या है ऑड, तो साइन विल चेंज, तो प्लस माइनस प्लस, ये अल्टीमेट आपका आया। तो यहाँ से अगर मैं देखें, यहाँ से अगर देखें तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x आपका बिलोंग कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1, ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमारा फाइनली आंसर ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू -1, 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू -1, 0 टू इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट टू -1, 0 टू इनफाइनाइट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 61 की। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछ रहा है आपसे, x की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दे रखा है। देख बेटा, मॉडल्स के अंदर क्वाड्रेटिक लिखी है, तो क्वाड्रेटिक का x का वो रीजन जो नेगेटिव दे रहा है वहीं पे मॉड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वैसे अगर पॉजिटिव देगा तो मॉड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मॉड अल्टीमेट यही कहता है कि अगर कोई नेगेटिव बन रहा हो तो उसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसके ब्रेकिंग पॉइंट्स अगर देखूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है ना, इसका मैं अगर ब्रेकिंग पॉइंट देखो तो इस क्वाड्रेटिक को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टर्म। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। ओके, इसके बेस पे x कॉमन लिया तो x प्लस 3, 1 कॉमन लिया देन x प्लस 3। तो अल्टीमेट इसका जो, इसको मैंने रूट्स में ब्रेक किया तो हमारे पास आया रीजन x प्लस 3 देन x प्लस 1 भी हम इस क्वाड्रेटिक को लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका मतलब -1 एंड 3 इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर मैं इनको लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ -3 एंड -1, ओके, -3 एंड -1, तो -1 से बड़ा जब भी पॉइंट पुट करोगे तो अल्टीमेटली प्लस ही आएगा, चेक कर लेते हैं। -1 से बड़ा पुट किया तो प्लस आएगा, और -3 और -2 के बीच में माइनस आ रहा है, देन क्या मिलेगा आपको, ये रीजन क्या देगा, प्लस देगा, ठीक है।
आपने अभी बेसिकली आप किसको सॉल्व कर रहे हो, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को चेक करना है, ठीक है। और अब हमें इन ब्रेकिंग पॉइंट जो हमें मिले हैं इनको भी चेक कर लेते हैं कि इस पे इनइक्वालिटी क्या कह रही है, ठीक है। तो जब अगर मैंने -1 पुट किया ओवरऑल इक्वेशन के अंदर, तो -1 पुट करने पे तो -1 यहाँ से 1 हो जाएगा, देन -4 और +3, तो 4 -4 0 हो गया यहाँ से। -1 अगर अपने यहाँ पे पुट किया तो कितना आएगा, 5 - 2 3, तो यहाँ पे भाई 3 डज नॉट इक्वल टू 3 इक्वल टू 0 होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन। इसी तरीके से -3 डाला तो क्वाड्रेटिक तो 0 हो जाएगी, प्लस 2x प्लस 5, तो यहाँ से आपका माइनस का 6 प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि 6 माइनस का 6 प्लस 5 -1 इक्वल टू 0 नहीं होता, तो ओपन इंटरवल कर दिया। इसका मतलब सॉल्यूशन में -1 -3 तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब हमें दो रीजन मिल गए क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। केस 1 बनाएंगे, केस 1 में क्या होगा कि जब x आपका ग्रेटर देन -1 है एंड x आपका लेसर देन -3 है, तो इन दोनों रीजन के अंदर क्वाड्रेटिक आपको पॉजिटिव सॉल्यूशन देगी। इसका मतलब यहाँ पे मॉड की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसकी जगह इसको मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को एज इट इज हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और बाकी क्वेश्चन क्या है उसको भी मेंशन कर लेते हैं, प्लस 2x प्लस 5, ओके, प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगेन हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेने पे x प्लस 4 आया, 2 कॉमन लेने पे x प्लस 4 आया, तो यहाँ से हमें x प्लस 4 इक्वल टू और एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 मिला। इसका मतलब ये है या फिर x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तभी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ से तो आ गया x इक्वल टू -4, यहाँ से आ गया x इक्वल टू -2। चलो चेक करते हैं, उसने कहा x लेसर देन -3, तो लेसर देन -3 में तो ये तो लाई नहीं करेगा, -2 रिजेक्ट हो गया। हाँ -4 तो आ रहा है, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन हमें केस 1 से मिल गया, एक सॉल्यूशन हमें केस 1 से मिल गया। अब केस सेकंड को देखते हैं। इन केस सेकंड क्या है, -3 से -1 के बीच में, ठीक है। तो x जब आपका -3 से लेके -1 है कि -2, हाँ ठीक है, -1 के बीच में लाई करे, तो -3 से -1 के बीच में -2 पॉइंट आता है, तो ऑब्वियस सा है -3 से -1 के बीच में क्वाड्रेटिक क्या है, नेगेटिव दे रही है। तो जो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो एक माइनस बाहर से लग जाएगा, तो अल्टीमेट यहाँ पे आएगा माइनस बाहर से लग जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बाकी एज इट इज क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, मॉड को ब्रेक किया था, ठीक है। अब ये माइनस साइन है, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 प्लस का 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है जी। नाउ माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x कितना आएगा, माइनस का 2x, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा, इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन हमें मिली है, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, इसका डी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 1, बी की वैल्यू 2 है, देन सी की वैल्यू -2 है, ओके। तो डी देख लेते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 4 - 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2, अल्टीमेट कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है, ठीक है। बी स्क्वायर -4ac, बिल्कुल बिल्कुल 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का b माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ओवर डी 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये x यहाँ से अगर मैं सॉल्व किया तो x हमारे पास आएगा -1 प्लस -2, रूट के अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया, √3। तो ये दो वैल्यू हमारे पास निकल के आई, ठीक है। अब इन दो वैल्यू को मैं अगर प्रॉपरली लिखूँ तो x इक्वल टू एक वैल्यू आपकी आई -1 प्लस √3 और एक वैल्यू आ रही -1 माइनस का √3, एंड वी नो दैट √3 इज ए रेशनल नंबर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.73 होती है। तो माइनस का 1 और प्लस का 1.73, तो अप्रॉक्सीमेट आपका 0.73 आ रहा है, जो कि इसके सेकंड के रीजन में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकंड की अगर बात करूं तो माइनस का 1 माइनस का 1.73 माइनस का 2.73 हो जाएगा, हाँ। तो ये एक सॉल्यूशन हमारे यहाँ से एक्सेप्ट हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन हुए हमारे पास, एक तो आ गया -1 माइनस √3 और एक आ गया यहाँ से x इक्वल टू -4। पूछ क्या रहा है, देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ,
एक आया था माइनस का 1 माइनस का √3 और एक आया था माइनस का 4। सो वी कैन से x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक -4 एक -1 माइनस √3। ठीक है ना, बेसिकली ये जेई के क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 62, ओके, इन क्वेश्चन नंबर 62, जस्ट वेट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करूं तो आपसे इसके लिए क्या पूछ रहा है 62 में? आई थिंक एक्स बिलोंग्स टू पूछ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू पूछ रहा है। चलो ठीक है, ये कंडीशन आपको दे रखी है। गिवन क्वेश्चन, गिवन ब्रैकेट इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ब्रैकेट दिल लगा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। देख बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब भी कोई इंटीजर होता है तो वो इंटीजर को तो बाहर फेंक देता है, एंड अगर फ्रैक्शन पार्ट एक्स के अंदर इंटीजर है तो वो ख़त्म कर देता है, लेसर देन इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, +3 इधर भी किया, +3 यहाँ भी किया, +3 यहाँ भी किया, तो अल्टीमेट ये कितना हो गया, 2 से लेके 2x² लेसर देन इक्वल टू 4 तक आ गया। ठीक है ना, अब भाई हम तो x को सॉल्व करना जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट के अंदर, बट यहाँ पे क्या है, 2x² है। कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए इसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल X मान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2 से बड़ा कैपिटल X का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेसर देन इक्वल टू 4। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए क्या हो सकता है, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा इंटीजर देता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 2 होने के लिए कंडीशन क्या आएगी, 2 हो या फिर 3 से लेस हो, 3 होने के लिए 3 हो या फिर 4 से लेस हो, 4 होने के लिए 4 हो या फिर 5 से लेस हो। तो यहाँ से पता लगा कि कैपिटल एक्स आपका 2 से तो बड़ा है, इक्वल टू भी है, बट लेसर देन 5 है। यहाँ तक हो गया ना। अब कैपिटल एक्स को आप रिप्लेस कर दो। कैपिटल एक्स को अगर मैं रिप्लेस करूँ यहाँ पे, तो कैपिटल एक्स क्या था, 2x², तो हम लिख सकते हैं 2 से बड़ा 2x² लेसर देन 5। ये केस बन गया ना। तो यहाँ से हमारे पास, हाँ, अब दो केसेस बन गए यहाँ से हमारे पास। केस 1 तो ये बन गया कि 2x² आपका बड़ा है किससे, 2 से, एक तो केस ही बन गया। दूसरा आएगा 2x² लेसर देन 5। तो यहाँ से देखें तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया। वी कैन ऑल्सो राइट एज x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और वी कैन से मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, x आपका या फिर इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर x आपका लेसर देन इक्वल टू -1 होगा। सिमिलरली अब मैं सेकंड केस की बात करूँ तो 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, x² इज लेसर देन 5/2। 5/2 को हम लिखेंगे √5/2 का होल स्क्वायर। तो अगेन मॉड x क्या आ गया, लेसर देन √5/2। तो इस डाटा का एनालिसिस कैसे करेंगे, मॉड x लेसर देन p वाले कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x आपका -√5/2, रूट ओवरऑल है बेटा, ये ओवरऑल रूट है, √5/2 से बड़ा है x, या फिर लेसर देन √5/2 है। तो दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये निकल के आ गया। तो पहला सॉल्यूशन, फर्स्ट वन सॉल्यूशन दिस, सेकंड वन सॉल्यूशन दिस। तो अब करना क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें क्या दे रखा है, 62 की बात करते हैं। जस्ट वेट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो हमारे दो फाइनली सॉल्यूशन आए। हाँ जी, तो जो हमारे सॉल्यूशन आ रहे हैं उससे चेक करते हैं इस कंडीशन को। हमारा जो सॉल्यूशन आया है, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ जी, तो उसके लिए बेहतर है आप लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, दोनों में जो कॉमन होगा वही सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो पहला तो ये है कि आपका -1 से लेस, दूसरा क्या है 1 से ग्रेटर। अनदर लाइन -√5/2 से 5/2 के बीच में है ना। करूँ तो √5/2 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो माइनस का √5/2 से लेके
√5/2 तक जा रहा है और ये, तो इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन अगर यहाँ पे ओपन है, ठीक है ना, तो इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन अगर मैं देखूँ तो यही एक लौता सॉल्यूशन दिख रहा है कि -√5/2 से -1 पे क्लोज, यहाँ पे ओपन इंटरवल यूनियन, और 1 पे क्लोज इंटरवल से 5/2 पे रूट्स ओपन इंटरवल। सो वी कैन से ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दिख रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 63 द सेट ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा हो। क्वेश्चन क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 63 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 63 है 2 log x - 1 बेस का √2 ग्रेटर देन x + 5, ये दे रखा है, ओके नहीं। तो बेटा अगर log का जो बेस देखोगे √2 है, वी कैन ऑल्सो राइट एज 2 की पावर 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर की पावर 1 है और यहाँ पे हो जाएगा आपकी, इसको हम लिख सकते हैं 2 log बेस की पावर मैंने कर दिया 1/2 और नंबर की पावर 1 है ग्रेटर देन x + 5। अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे नंबर बेस की पावर दोनों बाहर आ जाएंगे, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ log, तो 1/1/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा log x - 1 बेस का 2 ग्रेटर देन x + 5। अब ये जो 2 है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने नंबर की पावर में भेज दिया, तो ये 2 log बेस का 2 यहाँ से आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x + 5। तो यहाँ से ये पता लगता है एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपका आ गया x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x + 5। अब यहाँ से हमें x को सॉल्व करना है, तो भाई इसको ओपन कर देते हैं, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab ग्रेटर देन x + 5। सारा राइट साइड का डाटा लेफ्ट साइड ट्रांसफर किया, तो x² माइनस का 3x, तो 1 - 5 कितना -4 ग्रेटर देन 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो x² हो जाएगा, यहाँ से आएगा -4x प्लस x - 4 ग्रेटर देन 0, यहाँ से x कॉमन लिया तो x - 4, 1 कॉमन लिया तो x - 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है सर। तो यहाँ से हमारे पास स्प्लिट होकर क्या आ गया x + 1, एक आ गया x - 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ तक सॉल्व होकर आ गया। लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो लाइन पे हमारे पास दो रूट है, एक -1 और एक 4, ठीक है। तो 4 से बड़ा ओपन इंटरवल और यहाँ से -1 से छोटा, तो हम कह सकते हैं हमारा x बिलोंग कर रहा है -∞ से -1 पे ओपन यूनियन 4 to ∞। दिस वन विल बी द सॉल्यूशन, -∞ to -1, 4 to ∞, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, हाँ, -∞ to -1, 4 to ∞। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओके, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इन क्वेश्चन नंबर 64 द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ पैरामीटर के बारे में बताना है। log x बेस 16, क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं एक बार को, log x बेस 16 का होल स्क्वायर माइनस log x बेस 16 प्लस log k बेस 16 इक्वल टू 0। तो k की रियल k की वैल्यूज बतानी है आपको, है ना, रियल वैल्यूज ऑफ k बतानी है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है ना, इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है ना, ये आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन होने से एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब कि दोनों को दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ से डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन दे रखा है log x, जस्ट वेट, हाँ, log x बेस 16 का होल स्क्वायर माइनस log x बेस 16 log k बेस 16 इक्वल टू 0। दिस वन इज द क्वेश्चन, ओके। हाँ, तो क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव करेंगे। इसके लिए स्लाइड को बार बार रोटेट करना पड़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा t² माइनस टी प्लस सी इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट मान लिया इसको, ठीक है ना। और इसके दो सॉल्यूशन है, दोनों इक्वल है, तो डी आपका कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू क्या है b² माइनस 4ac। तो यहाँ से देखने से a की वैल्यू आपकी क्या पता लग रही है 1, b की वैल्यू कितनी है -1, ओके, एंड c की वैल्यू कितनी आएगी आपकी k, जो कि आपका बेसिकली लिख देता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू log k बेस 16 है। तो d इक्वल टू दैट मीन्स b²
बी स्क्वायर तो 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितनी है लॉग के बेस 16 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 लॉग के बेस 16। ओके, तो यहाँ से आपका लॉग के बेस 16 आ गया 1/4। ओके, नाउ टेक द एंटी लॉग। यहाँ से 16 16 16 16 0 हो गया, तो के इक्वल टू कितना आ गया बेसिकली 4, ये 2 की पावर 4 होता है, ठीक है ना 16, और इसकी पावर दे रखी है 1/4। तो अल्टीमेट के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आसान सा क्वेश्चन था, के की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, सो वी कैन से एग्जैक्टली 1 नंबर ऑफ रियल वैल्यू के बारे में बात कर रहा है कि ये तो एक ही रियल वैल्यू है, बट के इक्वल टू 2 तो 2 मत लगा देना, वो एक ही रियल वैल्यू आ रही है। ओके ना, तो इसका कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। सेट ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइड द गिवन रिजल्ट। ओके, गिवन रिजल्ट को जो सेटिस्फाइड करे मुझे को उसकी एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन ही आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है सर। जस्ट वेट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 65, इन क्वेश्चन नंबर 65 अगर मैं एंटी लॉग लूँ तो एंटी लॉग का बेस कितना आएगा 1/2, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, लॉग बेस का 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, और ये वैल्यू दे रखी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। नाउ टेक द एंटी लॉग, तो एंटी लॉग का बेस कितना आएगा 1/2, ठीक है बेटा। तो बेस क्या लेसर देन 1, तो इनइक्वलिटी में साइन चेंज हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, और ये बेसिकली लेसर देन इक्वल टू आ गया 1/2 की पावर 1/2 की पावर -2 है, 1/2 की पावर -2। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 लेसर देन इक्वल टू 2 की पावर -1/2 को वी कैन राइट एज 2 की पावर -1, तो बेसिकली 2 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ से, 2 की पावर -1 टू द पावर -2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 लेसर देन इक्वल टू 2 की पावर 2 4 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस यहाँ से कितना आ गया 8 लेसर देन इक्वल टू 0। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, बोथ रूट आर पॉजिटिव, जो कि आपका 4 और 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू एक तो आ गया 4, एक x इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो दो आपके रूट्स आ जाएंगे, आफ्टर सॉल्विंग 2 रूट्स आ जाएंगे। तो पूछ क्या रहा है आपसे, अच्छा ये ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं इसके क्वाड्रेटिक के, जस्ट वेट, अल्फा बीटा की वैल्यू है अल्फा बीटा, बट ये इनइक्वलिटी में, अगर इक्वल टू में होता तो हमारा यही सॉल्यूशन आता, बट ये इनइक्वलिटी में लिखा हुआ है। सो वी कैन राइट एट, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लेसर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्स माइनस अल्फा, अल्फा आपने फाइंड कर लिया, अल्फा की वैल्यू कितनी है, वी कैन राइट एक्स माइनस 4, यहाँ से आएगा एक्स माइनस 2 लेसर देन इक्वल टू 0। अब इसको लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बेटा, एक रेंज आएगी सॉल्यूशन की, क्यों, क्योंकि ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वल टू होता दो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका है 2, एक है 4, 4 से बड़ा, अच्छा डार्क सर्कल हो जाएंगे, क्योंकि जब आप रूट्स पुट करोगे तो 0 सेटिस्फाइड करेगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या दिखा रहा है आपका लेसर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है एक्स का, बिलोंग्स टू नेगेटिव वाला क्या है 2 से 4, दोनों पे क्या है क्लोज इंटरवल, तो एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4 आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4 आ रहा है, बट आपने ये सॉल्यूशन तो निकाल लिया, ठीक है। क्या लॉग के नंबर को डिफाइन किया, ठीक है। लॉग का नंबर भी तो डिफाइन होना चाहिए, आपने एंटी लॉग तो ले लिया और x बिलोंग्स टू 2 to 4 निकाल दिया, तो नंबर क्या है लॉग का, नंबर लॉग का दिया हुआ है, लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, ये आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगेन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी पॉजिटिव है, इसके रियल रूट्स हैं डी ऑब्वियस है, इसको स्प्लिट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस यू कैन राइट एज कितना लिखेंगे माइनस का 8x, नो 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 नो, इसको हम लिखेंगे माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 12 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x कॉमन x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन x माइनस 6, 4 2 8, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, जस्ट वेट, इसको पहले मेरे को डी चेक करने दो।
डी कितना आ रहा है, ओके डी इक्वल टू बी स्क्वायर 36 माइनस का 4 एंड ए इंटू सी, और ए डी नेगेटिव आ रहा है ना, 36 माइनस 48, तो डी लेसर देन 0 आ रहा है और ए ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव का केस है, ऑलवेज पॉजिटिव कहने का मतलब कोई भी रियल वैल्यू डालो, कोई भी रियल एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं, तो यहाँ से तो एक्स बिलोंग्स टू आर मिल गया, ठीक है ना, तो इसके बेस पे तो आ गया आपका एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। बट ऊपर वाले केस से जो हमारा सॉल्यूशन निकला वो कितना निकला था, 2 से 4, तो इन दोनों में कॉमन तो यही रीजन आ रहा है 2 to 4 वाला, ठीक है ना, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर तो दिख रहा है 2 to 4 आ रहा है, बट हमें लॉग की कंडीशन को भी चेक करना जरूरी है, हो सकता है अगर कंडीशन सेटिस्फाइड ना करती तो आंसर अलग हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ऑलवेज पॉजिटिव का केस था तो एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया, सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्टिंग है। नाउ फाइनली क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, ओके इन क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66 इफ कंडीशन आपको दे रखा है लॉग 0.04 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल x माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग x माइनस 1 बेस का कितना है 0.2, ठीक है ना, तो यहाँ पे नंबर की पावर 1 है, बेस की पावर 2 है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या लॉग x माइनस 1 बेस का कितना है 0.2 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग x माइनस 1 बेस का कितना है 0.2। अगर मैं 1/2 को 2 को राइट साइड ट्रांसफर करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है लॉग x माइनस 1 बेस का 0.2, और जब ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई में है x माइनस 1 बेस का 0.2, तो ये नंबर की पावर में चला जाएगा, तो अल्टीमेट टर्म कितना हो जाएगा लॉग x माइनस 1 बेस का 0.2 ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग x माइनस 1 का स्क्वायर बेस का 0.2। यहाँ तक ठीक है, ओके अब क्या करना है टेक द एंटी लॉग बेस का 0.2 आएगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट, एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट, बट दिस एंटी लॉग जो कि बेस है वो लेसर देन 1 है, तो इनइक्वलिटी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इनइक्वलिटी साइन विल चेंज। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट का आ गया, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस 1 से बड़ा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1, इसको भी मैं लेफ्ट साइड ट्रांसफर किया तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैंने अगर कॉमन लिया x तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अल्टीमेट हमारे पास x माइनस 2 देन x माइनस 1 के आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास दो रूट है 1 एंड 2, ठीक है, दोनों पे डार्क सर्कल होगा ना, अगर 2 से बड़ा पुट करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा और इधर भी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेट जब मैंने सॉल्व किया तो हमारा x बिलोंग्स टू आया फॉर दिस वन क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू यहाँ से आ रहा हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 पे क्लोज इंटरवल यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, ये आ रहा है x बिलोंग्स टू, ठीक है। बट लॉग का फॉर्मेट है तो लॉग के साथ लिखा हुआ नंबर भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो लॉग को भी डिफाइन कर लो, ये तो आपने सॉल्यूशन निकाला बिल्कुल सही है, बट लॉग को भी डिफाइन करेंगे तो लॉग का सॉल्यूशन क्या है नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, नंबर क्या है x माइनस 1 लिखा हुआ है दिस वन x माइनस 1, तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1, तो मतलब कि x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 पे ओपन इंटरवल से सॉल्यूशन कंटिन्यूसली अप टू इनफाइनाइट जाएगा, तो दोनों में तो कॉमन बेटा यही आ रहा है एक रीजन दिस वन कि आपका सॉल्यूशन 2 हो या उससे इनफाइनाइट हो, 2 पे क्लोज इंटरवल अप टू इनफाइनाइट, दिस वन इज द फाइनल सॉल्यूशन 2 टू इनफाइनाइट, ओके, सो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 तो हो गया, 67 की बात करते हैं, ओके सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, एंटी लॉग लोगे, पहले में अगर आपने एंटी लॉग लिया यहाँ भी एंटी लॉग लिया तो एंटी लॉग लॉग तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या लॉग बेस का 5 रूट में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ओके इधर आ जाएगा 1, फिर से एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग में बेस 5 ये कैंसिल आउट, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5
यहाँ पे कितना आ गया 5। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे होगा आपका 25। 25 को मैंने लेफ्ट साइड ट्रांसफर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 20 इक्वल टू 0। फाइनली हमारा ये क्वेश्चन बन के आ गया यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं यहाँ तक, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करना है आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 5 आया माइनस 4 देन x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू दो आई, एक माइनस 5 और एक x की वैल्यू 4। दो वैल्यू हमारे पास आ रही। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 5 एंड 4। बिल्कुल, तो माइनस 5 तो नहीं है और 4 ही है, तो चेक कर लो भाई 4 ऑप्शन में क्या है। दिस वन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर। ना क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ जाते हैं। वो बेबी कर्व का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। चलो देख लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 68 को। इन क्वेश्चन नंबर 68 ब्रेकिंग पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, लाइन पर रिप्रेजेंट करूँगा। तो ब्रेकिंग पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, एक 2 माइनस 2, तो माइनस 2 मान लिया ये रहा, और एक माइनस 4 भी है। ठीक है सर, माइनस 4 को यहाँ पे लिख दिया। देन 2 और 4 भी है, तो 4 को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर के रूट्स एक्ट लाइक अ पोल, तो उन पे तो ओपन इंटरवल पहले ही कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर के रूट्स कौन कौन से हैं आपके, एक तो माइनस 4 और प्लस 4 है, तो दोनों पे ओपन इंटरवल कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर के रूट्स का साइन इनइक्वलिटी के साइन पे डिपेंड करेगा, तो लेसर है इक्वल टू का साइन नहीं, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, ओपन इंटरवल। ठीक है, 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो अल्टीमेट साइन आपका प्लस ही आएगा, चेक कर लो चाहो तो। ये रीजन प्लस दे रहा है। अब यहाँ से जब आप चलेंगे तो पहले मुलाकात होगी 4 से, तो 4 की ओवरऑल पावर जो जो यहाँ से 4 ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है उसकी ओवरऑल पावर क्या है, ऑड, तो साइन विल चेंज। 2 जहाँ से आ रहा है उसकी ओवरऑल पावर क्या है, ऑड, साइन विल चेंज। माइनस 2 जहाँ से आ रहा है उसकी ओवरऑल पावर क्या है, ऑड, साइन विल चेंज। देन माइनस 4 जहाँ से आ रहा है उसकी ओवरऑल पावर क्या है, इवन, देन साइन विल रिमेन सेम। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका प्लस रीजन, दिस माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन माइनस। आपको क्या चाहिए, लेसर वाला चाहिए, नेगेटिव रीजन चाहिए। सो वी कैन से x बिलोंग्स टू, डायरेक्टली लिख देते हैं, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 तक मैंने कर दिया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 कर दिया। ठीक है, जो माइनस 4 क्या है, एक्सक्लूडेड, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाद में। यूनियन 2 टू कर दिया 4, 2 टू 4 कर दिया, और माइनस एक्सक्लूडेड कर दिया, माइनस का 4 कर दिया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चेक करते हैं ऐसा कोई सॉल्यूशन है। इसने तो लिख रखा है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 4। अरे रे, ये तो एक्सेप्टिंग है, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 4, ये तो ऑप्शन बी सही। मुझे लगता है कि मोर देन वन राइट आंसर वाला है ना, तो बी ऑप्शन तो राइट है। और क्या आ गया, 2 टू 4, बिल्कुल ये भी एक्सेप्टिंग है। और माइनस 2 टू 2 नहीं भाई, ये पॉजिटिव है, ये तो रिजेक्ट हो गया। माइनस फोर टू 2, हाँ ये भी एक्सेप्टिंग है। ठीक है, आई थिंक इसके 3 आंसर थे। इन क्वेश्चन नंबर 69 जो आपका 2 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉग के फॉर्मेट में। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 69 आपको दिया हुआ है लॉग बेस का 2, और ये 3 2 कॉमन ले ले तो x माइनस 1 प्लस 7 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 की पावर 2 बेस 2, अल्टीमेट 2 ही लिखा है, प्लस लॉग बेस का 2 3x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ तक लिखा हुआ, तो अल्टीमेट ये आपका आ गया लॉग 3 2 देन x माइनस 1 प्लस 7 बेस का 2 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा लॉग 4, यहाँ से आएगा 3x माइनस 1 प्लस 1 बेस का 2। नाउ टेक द एंटी लॉग, तो एंटी लॉग एंटी लॉग एंटी लॉग लॉग कैंसिल आउट। ठीक है, तो बच्चे के आपके पास एक आया 3 की पावर, ये फॉर्मेट आपका कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1 टू द पावर 2 कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, प्लस 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 3x इंटू 3 की पावर माइनस 1 कर दिया, प्लस ऑफ 1, और ये 4 का मल्टीप्लाई है ओवरऑल टर्म में। ठीक है ना, अब इसको भी मैं अगेन इसी तरीके से लिख सकते हैं, दिस टर्म कैन ऑल्सो राइट एज 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर माइनस 1 प्लस 1 इंटू 4। अब जरा ध्यान देना इस टर्म पे, बेसिकली ये 2 जो है दोनों पे अभी, तो बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ 3x बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस 7, यहाँ से मैंने क्या किया 3x बाय 3 प्लस 1, और ये 4 का मल्टीप्लाई है। अब आप 3x को मान लो t,
अगर आप 3x को t मानते तो t/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू t/3 प्लस 1 इंटू 4 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो t²/9 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4t/3 प्लस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब क्या करना है आपको यहाँ से, अगर मैं पूरी की पूरी इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है t² प्लस 63 और यहाँ से आपका 9 और डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 बचेगा, 12t हो जाएगा, यहाँ से आएगा 36। ओके, तो ये हो गया आपका t² माइनस का 12t। ओके, और 63 में से 36 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, 4 3 7 43 देन 27 बचेगा, ठीक है ना, वो भी प्लस का, ठीक है ना। 27 इक्वल टू 0 यहाँ तक आ गया ना, ठीक है। तो t² माइनस का 12t प्लस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका a पॉजिटिव है, b नेगेटिव, c पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है t की वैल्यू दो निकल रही है, आप सॉल्व करके देखना है इसको। एक आएगी 9 और एक आ रही है 3, ठीक है ना। अब t आपने माना क्या था, 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका एक 9, एक आएगा 3x इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ से 3x इक्वल टू लिख सकते हैं 3 की पावर 1 बाई कंपेरिजिंग द बेस, तो x इक्वल टू एक आ गया 2, x इक्वल टू एक आ गया 1, तो 2 एंड 1 विल बी द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन चेक करते हैं, 2 एंड 1, 2 एंड 1 विल बी द राइट आंसर, बट हमें 1 तो दिख रहा है बट 2 नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन में चेक तो कर लो कि किसको सेटिस्फाइड कर रहा है किसको नहीं कर रहा है। तो अगर मैंने दो आंसर आ रहे हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा राइट होगा, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। तो अगर मैं 2 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 2 पुट किया तो 3 की पावर 1 प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया, 2 2 4 हो गया, और राइट साइड पे 4 हो गया 2 पुट करने पे, यहाँ पे 2 पुट किया तो 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, 9 और 7 15। ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो एक ही है, 1 डाले हुए तो यहाँ से कितना आएगा 3 की पावर 0 8 आ गया, तो यहाँ से 3 आ गया, 1 डाला तो यहाँ से कितना आ गया 4 देन 2, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड x इक्वल टू 1 पे बराबर हो रही, सो वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 70 डोमेन पूछा है आपसे, तो डोमेन डिफाइन करने के लिए रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूमरेटर का रूट है, तो हमारे पास 3 कंडीशन आएंगी, 4 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा आएगी 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तीसरा आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और तीनों कंडीशन को जो सेटिस्फाइड करेगा वही डोमेन ऑफ द ओवरऑल फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, एक तो यहाँ से केस मिल गया, यहाँ से कितना आएगा x लेसर देन इक्वल टू 4 मिल गया, देन यहाँ से क्या मिलेगा, अगर मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेसर देन इक्वल टू 0 होगा, इनइक्वलिटी साइन चेंज, एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 1 लेसर देन इक्वल टू 0, लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारे पास 0 है और एक 1 है, ठीक है ना, दोनों पे डार्क सर्कल है, बट हमें नेगेटिव वाला रीजन चाहिए, इधर तो प्लस मिलेगा, यहाँ माइनस देन प्लस, तो ये रीजन आ रहा है, तो यहाँ से थर्ड कंडीशन के बेस पे हमारा आ रहा है x बिलोंग्स टू 0 to 1, दोनों पे क्लोज इंटरवल आ रहा है। अब हम तीनों की जो सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, तो चेक कर लेते हैं। तो 4 प्लस एक्स के अकॉर्डिंग -4 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, डार्क सर्कल -4 से लेस होना चाहिए। दूसरे की बात करते हैं, 4 से बड़ा नहीं 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 सॉरी -4 से तो ग्रेटर है, ओके ओके, -4 से ग्रेटर, देन 4 से लेस, तो 4 से लेस ये जा रहा है, 4 से लेस, ठीक है। तीसरा क्या है 0 to 1, तो तीसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये 0 और 1, 0 1 पे क्लोजेंट, तो तीनों में कॉमन रीजन की अगर मैं बात करूं तो तीनों में कॉमन रीजन तो भाई यही है इकलौता, सो वी कैन से x बिलोंग्स टू आ रहा है 0 to 1 और दोनों पे क्या है क्लोज इंटरवल, सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 71 को जब भी करें तो x क्या होता है, x एक रियल नंबर है जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या लिखा है 2 टाइम्स ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो मैं x को लिख सकता हूँ फ्रैक्शन पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो इसके बेस पे अगर देखा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इधर जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बचेगा सिर्फ, यहाँ हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को मैंने लिखा 1/5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, एंड वी नो दैट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आपका 0 से बड़ा होता है, 1 से लेस होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 5। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका 0 से लेके डिवाइड बाई 5 आपका लेसर देन 1, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेसर देन 5 होना चाहिए। एंड वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा क्या देता है आपको, इंटीजर वैल्यू देता है, इंटीजर वैल्यू देता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के पास कितने इंटीजर हैं, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 दे, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 दे, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 दे, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 3, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 हो सकता है, क्योंकि लेसर देन 5 है तो यही इंटीजर पॉसिबिलिटी आ रही है। अच्छा जी, इसके बेस पे अगर देखा जाए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x आप 0 पुट करते हो इसमें, तो आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कितना जाएगा, तो इसके बेस पे आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आएगा 0 ही आएगा। सेकंड, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आपने 1 डाला तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x यहाँ से कितना आएगा, 1/5 आएगा। तीसरा, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 2 डाला तो सिमिलरली ये आपका आ जाएगा 2/5। नेक्स्ट आएगा 3/5, उसके नेक्स्ट आएगा 4/5। तो ये अल्टीमेट आपके सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं कि x जो होता है, x इज द सॉल्यूशन, वो बेसिकली सम ऑफ इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों का सम होता है। तो 0 + 0 कितना आएगा, अल्टीमेट एक सॉल्यूशन मिल गया 0। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों को ऐड करोगे तो x इक्वल टू 1 + 1/5 करोगे कितना आएगा, 6/5। ठीक है, 6/5 आया। सिमिलरली नेक्स्ट की अगर मैं देखूँ तो x इक्वल टू कितना आएगा, 12/5। नेक्स्ट को देखूँ तो यहाँ से कितना आएगा, x इक्वल टू आपका आएगा 18/5। सिमिलरली नेक्स्ट को अगर मैं देखूँ, x इक्वल टू आएगा 24/5। ये वैल्यूज आपकी आ गई। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सबकी पॉसिबल सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन, सब सॉल्यूशंस का सम पूछा है। तो सब सॉल्यूशन का सम कितना हो जाएगा आपका, 0 तो कोई मतलब ही नहीं है सम में, तो 6/5 प्लस 12/5 प्लस 18/5 प्लस 24/5। ठीक है ना, और इनको ऐड करता, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है तो ये आपका हो जाएगा 30। इसको ऐड किया तो ये तो हो गया 30, देन 30 और ये कितना हो जाएगा, ये भी ये 30 है और ये भी 30 है, तो 60/5 कितना जा रहा है, 12 जा रहा है। ओके, सो वी कैन से इसका आंसर कितना हो गया 71 का, 12 विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ओके, तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इनको डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपको बाद में अगर प्रॉब्लम हो तो इन यहाँ से हम सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इतना टफ नहीं है, आप जितना मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतनी कमांड अच्छी बनती चली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ रियल रूट्स 3x² - 4 मॉड ऑफ x² - 1 प्लस x - 1। बेटा मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है ना, मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक दे रखी है, तो सबसे पहले मॉड को ही ब्रेक कर लेते हैं। देख बेटा ध्यान देते हैं, मॉड x² - 1 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं मॉड x² - 1 की बात करूं, तो जो x² - 1 है उसको आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट एज, इसको लिख सकते हैं x - 1 x + 1, क्योंकि a² - b² लगा दिया। और अगर मैं सिर्फ x - 1 की कंडीशन को देखूं तो उसके पास दो ब्रेकिंग पॉइंट है, एक आएगा -1, एक है प्लस का 1। ओके, -1 + 1। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन है 3x², जस्ट वेट इसको थोड़ा सा, 3x² माइनस का 4 मॉड x² - 1 प्लस x - 1 = 0। तो जो आपने पॉइंट्स लिए हैं उन पॉइंट्स पे भी एक बार को हम चेक कर लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो जब मैंने 1 पुट किया तो यहाँ से आएगा 3, ये तो 0 ही हो जाएगा मॉड वाला, तो 3 और +1 4 - 1
3 इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा, तो ओपन इंटरवल। इसी तरीके से -1 डालते हैं तो यहाँ से कितना आएगा 3 और यहाँ से -2, 1 इक्वल टू 0 नहीं होगा, ओपन इंटरवल। तो हमारे पास 3 रीजन आ गए, 3 रीजन, ठीक है ना। एंड वी नो दैट x-1 x+1 जो मॉड के अंदर लिखा वो पॉजिटिव रीजन ये वाला होगा प्लस का, ये वाला माइनस का होगा, दिस वन प्लस का होगा। तो जो प्लस वाले रीजन है उनको तो मैं एक कैटेगरी में रख लेते हैं, ठीक है। तो केस 1 मैंने बनाया, केस 1 लिया जिसमें मैंने लिखा x अगर लेसर देन -1 है एंड x आपका ग्रेटर देन 1 है तो इन दोनों के केस में क्वाड्रेटिक आपकी पॉजिटिव होगी मॉड के अंदर, तो मॉड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्टली हम इससे मॉड हटा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली इस केस में मैंने मॉड को हटाया तो कितना हो जाएगा 3x² - 4 x² - 1 प्लस x-1 इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो यहाँ से 3x² माइनस का 4x² माइनस का x² आ गया, यहाँ से प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 और -1 आपका 3 हो जाएगा, प्लस का x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन फाइनली आ गई, ठीक है। धराचार फॉर्मूला लगा के इसके दो सॉल्यूशन देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो x इक्वल टू डी पहले निकाल लेते हैं इसका, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 3, ठीक है ना। तो d इक्वल टू कितना आएगा b² - 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3। तो 1 - 12 कम्स आउट इज -11। अरे सर d तो लेस आ गया, इसका मतलब इसकी तो कोई रियल वैल्यू है ही नहीं, बट आपसे पूछा क्या रियल रूट्स की बात कर रहा है, तो ये रीजन तो आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। यहाँ से तो इस रीजन में तो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे कि नहीं, क्यों नहीं मिल रहा सॉल्यूशन? जस्ट वेट, हाँ x बिलोंग्स टू रियल बोल रहा है दिस वन क्वेश्चन, ये बेटा रहा रियल रूट्स होने चाहिए, बट यहाँ पे तो रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक कर लेंगे आगे केस। ओके, आगे केस जस्ट वेट, टी देखने दो, इतना ही आ रहा है b² - 4, बिल्कुल सही, ठीक है, डी लेसर आ रहा है। तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन मिला। केस नंबर सेकंड देखता हूँ, ठीक है। नाउ केस सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड केस तो रीजन तो आपका -1 से लेके x आपका 1 के बीच में लाई करें, ठीक है। तो इस रीजन के अंदर मॉड क्या क्वाड्रेटिक क्या है, नेगेटिव है। तो जब क्वाड्रेटिक नेगेटिव है तो जब मॉड हटेगा तो एक नेगेटिव आएगा, तो हमारा यहाँ से आ गया 3x² माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ से आ जाएगा x² - 1 प्लस x - 1 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका 3x² प्लस 4x² माइनस का 4 प्लस x - 1 इक्वल टू 0 आया। देन 7x² प्लस x - 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगेन हम यहाँ पे चेक करते हैं a कितना है, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -5 है। तो d देखते हैं, d कितना आएगा b² 1 - 4, a की वैल्यू 7, c की वैल्यू -5, तो कितना आ गया 1 प्लस ये तो हो गया आपका 5 20 140 आ गया ना, 140 आ गया, तो ये आ गया आपका 141 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का b प्लस माइनस √141 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो यहाँ से आ गया -1 प्लस माइनस √141 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, डिवाइडेड बाय 14। तो x की दो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है। एक x की वैल्यू आ रही है -1 प्लस √141 डिवाइडेड बाय 14 और एक वैल्यू जाएगी आपकी -1 प्लस √141 डिवाइडेड बाय 14। अब जरा ध्यान से इन वैल्यूज़ को अगर एनालिसिस करें तो बेटा ये मैंने एक माइनस का है, जस्ट वेट, ये माइनस का है, ठीक है। ये वैल्यू तो ओवरऑल अगर पहले ये वाली वैल्यू देखी है तो ओवरऑल -1 से लेस ही जा रही, तो ये तो रिजेक्ट हो गई, ये तो वैल्यू हमारे सॉल्यूशन में आएगी नहीं, रिजेक्ट हो गई। हाँ -1 प्लस ये कितना होगा 141 11 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, है ना। 11 पॉइंट समथिंग माइनस 1 10 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 14, तो जो कि होगा आपका 0 पॉइंट समथिंग होगा। 0 पॉइंट समथिंग तो हमारे सॉल्यूशन में है क्या, चेक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन हमें यहाँ से दिख रहा है, दिस वन क्या है -1 प्लस √141 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। तो एक ही सॉल्यूशन हमें यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बेसिकली क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स तो भाई एक ही है, इसका 1 आएगा, तो 72 का 1 ओनली विल बी द राइट आंसर, 1 ओनली, एक ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 73, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि सभी में एक पैटर्न दिख रहा है, x माइनस टू के मॉड की बात कर रहा है। तो कुछ समय के लिए क्या करते हैं, मॉड x माइनस टू को ही मैंने t मान लिया। तो ये क्वेश्चन होगी आपकी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। वी कैन राइट एज टी स्क्वायर माइनस प्लस का 2t माइनस का 2 इक्वल टू जीरो। तो t कॉमन लिया तो यहाँ से t प्लस टू बचा, माइनस वन कॉमन लिया तो t प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो वैल्यू आई, एक t की वैल्यू माइनस टू आ गई और एक t की वैल्यू आपकी वन आ गई। ठीक है, नाउ t क्या है आपका, माइनस का टू टी स्क्वायर। ओके, टी स्क्वायर, जस्ट वेट, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू। तो मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट किया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये क्या है बेटा, मॉड x माइनस टू को मैंने t माना था, एक तो माइनस टू आ गया, एक मॉड x माइनस टू इक्वल टू वन आ गया। तो भाई मॉडलस तो कभी नेगेटिव देता ही नहीं है, तो रिजेक्टेड हो गया, ये एक्सेप्टिंग होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, जब भी मॉड हटेगा आपका क्या आएगा, प्लस माइनस साइन आएगा। तो दो वैल्यू यहाँ से निकल रही है, एक तो आ रही है x माइनस टू इक्वल टू वन, और एक आएगा x माइनस टू इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू थ्री, एक वैल्यू यहाँ से आएगी x इक्वल टू वन, दो वैल्यू आ रही। तो सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ की बात करनी है, रियल रूट्स की बात करनी। तो सम देख लो भाई, दो रियल रूट है, 3 एंड 1, दोनों का सम कितना आ जाएगा, 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, 4 विल बी द यहाँ से क्या आएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 की पावर x का यूज किया गया। तो 2 की पावर x को कुछ समय के लिए t मान के एक अलजेब्रा की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 5 प्लस मॉड t माइनस वन इक्वल टू t ब्रैकेट t माइनस टू। मॉडुलस का ब्रेकिंग कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो एक ब्रेकिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा है 1, तो मैंने क्या किया, एक ब्रेकिंग पॉइंट ले लिया यहाँ पे 1। ओके, अब 1 पे चेक कर लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर है तो वो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हो जाएगा। जब मैंने 1 पुट किया तो ये तो जीरो हो गया, 5 और 1, यहाँ से 1 इंटू माइनस वन, तो 5 इक्वल टू माइनस वन होगा नहीं, तो ओपन इंटरवल। तो हमारे पास दो रीजन बन गए। तो केस वन लिया मैंने, केस वन लिया कि जब आपका t ग्रेटर देन वन है, तो t ग्रेटर देन वन जब आप पुट करोगे तो कोई टू वैल्यू ले लेते हैं, टू पुट किया तो अल्टीमेट मॉड के अंदर पॉजिटिव बनना, तो मॉड तो एज इट इज हट जाएगा। तो यहाँ से आया t माइनस वन इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टू ऑफ टी, ठीक है ना। तो इसको आप पैटर्न में सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस का टू टी, और ये जो आपका लेफ्ट साइड लिखा है उसको भी राइट साइड भेज देंगे, तो माइनस का टी, और ये लेफ्ट साइड में क्या है 5 माइनस वन 4, तो राइट साइड में कितना हो जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू जीरो। तो ये आपका आ गया टी स्क्वायर माइनस का थ्री टी माइनस का 4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसके बेस पे हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से t कॉमन लिया तो t माइनस फोर, और वन कॉमन लिया था t माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका आ गया t माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, t इक्वल टू आपका आ रहा है 4, t इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 4। तो T4 एक्सेप्टिंग है क्या, बिल्कुल, क्योंकि आपने केस में क्या लिया t ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टिंग है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर, t को आपने किस नंबर क्या माना था, 2 की पावर x इक्वल टू कितना आया 4, यू कैन राइट 2 की पावर 2। तो बाई सेम बेस पावर कैन कंपेराइज, तो x इक्वल टू 2, एक तो सॉल्यूशन आपका निकल के आ गया x इक्वल टू 2। नाउ सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड लेते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड जब आपका रीजन t क्या है, लेसर देन वन, t लेसर देन वन, गिवन क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके देखते हैं t लेसर देन वन, ये क्वेश्चन आपका गिवन है दिस वन। अगर आपने लेसर देन वन कोई भी वैल्यू डाली, जस्ट जीरो पुट किया, तो मॉड के अंदर नेगेटिव बनना है, तो एक बाहर से नेगेटिव कंसीडर कर देंगे, ठीक है ना। इक्वल टू ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का टू टी। ओके, तो ये आपका टी स्क्वायर माइनस का टू टी, ये लेफ्ट साइड का भी राइट साइड ट्रांसफर करोगे तो ये माइनस का टी है लेफ्ट साइड, राइट साइड जाएगा प्लस का टी हो जाएगा। और ओवरऑल लेफ्ट साइड क्या लिखा है 6 लिखा है, तो राइट साइड आएगा माइनस का 6 इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेट ये कितना हो गया आपका, हो गया टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस टी और माइनस का 6 इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्वाड्रेटिक बन के आ गई, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेटिक के बेस को देखूं तो वी कैन राइट एज टी स्क्वायर माइनस का थ्री टी प्लस टू टी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ से t कॉमन लेंगे, t कॉमन लिया तो यहाँ से आपका आ गया t माइनस थ्री, यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया t माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसके बेस पे हमारे पास दो वैल्यू आ रही है t की, एक तो वैल्यू आ गई 3, t इक्वल टू कितना आया 3, एक वैल्यू आएगी t इक्वल टू
माइनस का 2, टी माना तो उसको पुट करते हैं। टी मैंने क्या कंसीडर किया था, लेट 2t को क्या माना था, हाँ 2 की पावर x, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया 2 की पावर x इक्वल टू 3, यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल टू -2। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है 2 की पावर x जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट रिजल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो रिजेक्टेड। ठीक है, ये एक्सेप्टिंग हो जाएगा। अब अगर मैं x का सोल्यूशन यहाँ से देखना चाहूँ तो क्या आएगा, टेक द एंटी लॉग मैंने किया बेस 2 का, तो मैंने यहाँ पर भी ले लिया लॉग बेस 2, यहाँ पर भी ले लिया लॉग बेस 2, तो ये x मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये आ गया लॉग 3 बेस 2। तो एक सोल्यूशन तो हमारा ये आ गया x इक्वल टू, जस्ट वेट 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 वेट, एक मिस्टेक हो गई बेटा, जस्ट वेट। हम ऐसा नहीं कर सकते, पूछो क्यों। उसकी वजह ये है बेटा, क्योंकि एक तो ये एक्सपोनेंशियल रिजेक्ट हो गया, बट आपने केस क्या लिया था, t लेसर देन 1, आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो सेकंड रीजन तो आपको सॉल्यूशन देगा ही नहीं, तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात कर रहा है, तो बेटा एक ही आ रहा है, नंबर ऑफ रियल रूट्स तो 1 ही है, ठीक है ना, 1 ही आ रहा है इसका, ठीक है ना। और सेकंड रीजन में तो आपका सॉल्यूशन लाई करेगा ही नहीं, ठीक है ना। टी लेसर देन 3 जा रहा है, लेसर देन 1 है, तो बट 3 आ रहा है, नो, दोनों के दोनों रिजेक्टेड, ओके। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ओके। ये हमने कौन सा डिस्कस किया था, 74, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ना क्वेश्चन नंबर 75 डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 75 वैल्यू ऑफ बतानी है, ये तो बहुत आसान है। इसकी वैल्यू बताने के लिए आप लॉग को ब्रेक कर लो, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग m बेस n, इसको हम नया बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लॉग m बेस a अपॉन लॉग n बेस a, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर लिया, मान लो a है, तो लॉग 4 बेस a, ओके, डिवाइडेड बाई लॉग 3 बेस a, इसको तो पहले यहाँ से हटा देते हैं, इंटू लॉग 5 बेस a डिवाइडेड बाई लॉग 4 बेस a इंटू लॉग 6 बेस a डिवाइडेड बाई लॉग 5 बेस a इंटू लॉग 7 बेस a डिवाइडेड बाई लॉग 6 बेस a। सिमिलरली इसी तरीके से चलता चला जाएगा, एंड लास्ट वाला टर्म आपका आएगा लॉग 9 बेस a बाई लॉग 8 बेस a। तो एक पैटर्न दिख रहा है बेटा कटने का, ये देखो इस तरीके से टर्म कटते चले जा रहे हैं, ये कटते चले कटते चले, लास्ट वाला इसके साथ कटेगा। देन फाइनली आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा लॉग 9 बेस a डिवाइडेड बाई लॉग 3 बेस a। अब यहाँ से देख बेटा, दोनों का बेस सेम होता है, तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है लॉग की, अगर हम बेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको मैं अलग समझा देता हूँ, अगर हम बेस को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने तरीके से, मान लो जब मैंने इसको बेस को इंट्रोड्यूस किया था तो रिवर्स बैक प्रॉपर्टी है, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अभी ये समझा के आए थे बेटा इसी तरीके से, ठीक है ना। तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज है, तो इसके अकॉर्डिंग ए को मैं रिमूव कर सकते हैं और ये हो जाएगा लॉग 9 बेस 3, और बेसिकली 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो अल्टीमेट 2 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो 2 विल बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो 2 विल बी द राइट आंसर, ठीक है सर। तो पेपर पूरा डिस्कस कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट जो है ना उसका भी पेपर सॉल्यूशन आपका जल्दी अवेलेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।